हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। जैसा कि मैंने आप लोगों को WBCS का क्लासेस स्टार्ट ही करा चुका हूँ, तो ये क्लास नंबर 2 है। WBCS जो आप लोगों को 2021 का प्रिपरेशन में करा रहा हूँ, ये प्रिपरेशन में क्लास नंबर 2 का जो आज टॉपिक है वो आप लोग का इंडियन नेशनल मूवमेंट का मैं जिस्ट करा रहा हूँ। अब ये जिस्ट का मतलब क्या है? इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है। आप लोग को इसमें से 25 क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप लोग का हिस्ट्री सोचते हो 50 मार्क्स का आता है, तो हिस्ट्री ओनली 50 मार्क्स का नहीं होता। हिस्ट्री जो है आप लोग का डिवाइडेड है 3 सेक्शन में। एक एंशियंट है, एक मीडिएवल है और एक मॉडर्न है। ठीक है, इन तीनों को जोड़ के आप लोग का कितना आता है? 25 मार्क्स का आता है। ठीक है, और एक हिस्ट्री का पार्ट होता है, वो है आप लोग का इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसको हम लोग नॉर्मली एब्रिविएट करके क्या बोलते हैं? INM। ठीक है, तो ये INM आप लोग का टोटल 25 मार्क्स का आता है। और इसी INM का मैंने आप लोग का यहाँ पे एक जिस्ट बनाया है। जिस्ट का मतलब क्या होता है? जिस्ट होता है आप लोग का पूरा जो एक वास्ट सिलेबस है, वास्ट सिलेबस का छोटा सा एक कंपाइलेशन देना, यानी कि कुंजी बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा मैंने आप लोग को ऑन ब्रीफ ये नोट प्रोवाइड किया है। नोट देख सकते हो, पूरा नोट मैंने यहाँ पे आप लोग को पूरा PDF फॉर्मेट में दिया है। तो ये PDF अभी आप लोग को मिलेगा नहीं, ये ग्रुप में मिलेगा। तो ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए लिंक तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, ये अभी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। एंड बहुत लोग मेरे को पूछते हैं, सर ज्वाइन कैसे करेंगे क्लास? तो अभी क्लास ज्वाइन करने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग का ये क्लासेस सबके लिए अभी अवेलेबल है। दिसंबर तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप लोग को क्लासेस अच्छे लग रहे हैं, देन उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, ये तो पेड कोर्स हो जाएगा जनवरी से। उसके बाद आप लोग ये पेड कोर्स ज्वाइन कीजिए। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छे नहीं लग रहे, आप लोग को लग रहा है ये यूज़फुल नहीं होगा हमारे लिए, तो नो प्रॉब्लम, आप लोग ज्वाइन मत कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का जो ये आज का टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट का आप लोग का मैं जिस्ट कराऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं बहुत कुछ आप लोग का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया नहीं है। आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट डेफिनेटली है। यहाँ पे मैंने जिस्ट दिया है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ये जिस्ट है, ये पूरा कंपाइल नहीं है। क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट मेरे पास जो मैंने टाइप करके अभी नोट बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट 30 या 40 पेजेस का हो गया, अभी भी कंप्लीट हुआ नहीं है। तो उसी का ही मैंने छोटा सा कंपाइल करके एक 3 पेजेस का जिस्ट बनाया है। तो वही वाला आप लोग का आज मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले क्या है आप लोग का इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल मूवमेंट का मतलब ही आप लोगों को क्या स्टार्ट हो जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस से स्टार्ट होता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब आप लोग का फाउंड हुआ था? ये 1885 में फाउंड हुआ था। फाउंड किसने किया था? एक सिविल सर्वेंट ने किया था जो रिटायर्ड हुए थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। तो यहाँ पे AO ह्यूम है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे सर ये फॉर्म कैसे हुआ था, ये सब तो स्टोरी बताइए। तो उसके लिए मैं अलग से आप लोगों का क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। इसके ऊपर ही एक टोटल 1 घंटे का क्लास होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का। क्यों ऐसा है? क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो आप लोग का चैप्टर होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो आप लोग का टॉपिक होगा, इसमें 25 क्वेश्चंस में से आप लोग के 5 क्वेश्चंस तो यहीं से ही आते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही आते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके डिवाइडेड है, कहाँ से कितना सा पढ़ना है। मैंने क्या बोला है आप लोग को, बार बार बोलता हूँ, आप लोग को टोटल पूरा ऑल ओवर पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। WBCS लिमिटेड जगह से क्वेश्चन पूछता है, और वही लिमिटेड जगह मैं आप लोग को दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटेड जगह मेरे को पता है, उन सब लिमिटेड जगह से आप लोग को मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अब लोग ऑलमोस्ट कितना है, 150 से 160 ऐसी नॉर्मली अटेम्प्ट कर सके आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फाउंडर है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो वोमेश चंद्र बनर्जी जी थे, वो है WC बनर्जी। देन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट अगर बोलेंगे तो एनी बेसेंट जी हो जाएंगी, जिन्होंने BHU फॉर्म किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर ये जो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट किसको बोलेंगे? तो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू जी को बोलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, वुमेन प्रेसिडेंट और इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट में डिफरेंस क्या है? क्योंकि ये एनी बेसेंट कहाँ से बिलोंग करती थी? ये आयरलैंड से बिलोंग करती थी, आयरिश वुमेन थी, और ये विदेशी वुमेन थी, इसलिए इनको सिर्फ फर्स्ट प्रेसिडेंट बोला जा रहा है। और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट अगर बोलेंगे, जो इंडिया से बिलोंग करती थी, वो थी आप लोग की सरोजिनी नायडू जी थी। ये महात्मा गांधी के बाद वाले टर्म में इन्होंने क्या प्रेसिडेंटशिप होल्ड किया था। देन नेक्स्ट है आपका, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यूले थे। एंड फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे हमारे बदरुद्दीन तैयब जी। और उसके बाद गांधी जी जो प्रेसिडेंट बने थे, गांधी जी एक ही बार सिर्फ प्रेसिडेंट बने थे, वो 1924 में बने थे, बेलगाम सेशन में बने थे। ठीक है, देन उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने प्रेसिडेंटशिप होल्ड किया था, कौन से साल में? 1934 में। ये हरिपुरा सेशन में इन्होंने
प्रेसिडेंटशिप होल्ड किया था। देन उसके बाद 1939 में अगेन ये जीत गए थे। 1939 में क्या हुआ था, यहाँ पे त्रिपुरा सेशन में जीत गया था। देन उसके बाद डिफरेंसेस हुए थे, वो सब मैं स्टोरी आप लोग को बाद में सुनाऊंगा। देन नेक्स्ट है आपका यंगेस्ट प्रेसिडेंट अगर बोलेंगे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी होंगे। और यही क्या है आप लोगों के फर्स्ट इंडियन थे, फर्स्ट इंडियन जो क्या बने थे हमारे अभी शिक्षा मंत्री बने थे, यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर यही थे, ठीक है। देन नेक्स्ट है नेशनल सॉन्ग, सबसे पहले जो संग किया गया था, गाया गया था, वो कब कौन से सेशन में गाया था, कलकत्ता सेशन में 1894 में गाया गया था, ठीक है। और नेशनल फ्लैग जो है उसका स्टोरी नीचे आएगा, सब धीरे धीरे मैं आप लोग को बताऊंगा। और देन नेक्स्ट आप लोगों को नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम दोनों अलग अलग चीज़ है। नेशनल एंथम जनगण मन है जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और नेशनल सॉन्ग जो वंदे मातरम है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चैटर्जी ने लिखा था, अपने आनंद मठ से उसको लिया गया था उस फेज को, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के जब इंडिपेंडेंस मिल रहा था, तो उस टाइम में जेबी कृपलानी जी क्या थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो कांग्रेस में जस्ट इतना ही आप लोग को पढ़ना है जिस्ट के तौर पे, और बाद में आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अच्छी तरह से मैं जब पढ़ाऊंगा उसको अच्छी तरह से देखिएगा। देन एट द एंड जब आप लोग का एग्जाम होता है ना, एग्जाम के टाइम पे क्या होता है हम लोग के हाँ एक क्विक थ्रो रिवीजन मारेंगे, उसके लिए ये वाला आप लोग का जो PDF है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहाँ पे क्या आप लोग जल्दी जल्दी 5 मिनट में ये थोड़ा सा रट्टा मार लो या थोड़ा सा माइंड में बैठा लो कि इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हुआ था, तो आप लोग का एक आइडिया रह जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं, क्या है उसके बाद आप लोग का 1905 में पार्टीशन हुआ था, बंगाल का पार्टीशन हुआ था, डिवीज़न हुआ था। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, 16 अक्टूबर में किया था। जो आप लोग का बंगाल प्रेसिडेंसी था उसको ईस्ट बंगाल एंड आसाम में डिवाइड कर दिया था, और इसी के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर जो उन्होंने एक सॉन्ग कंपोज किया था ताकि ये डिवीज़न ना हो, क्या अमर सोनार बांग्ला सॉन्ग कंपोज किया था। और यही अमर सोनार बांग्ला अभी ये सॉन्ग क्या है, बांग्लादेश का अभी नेशनल सॉन्ग है, ठीक है। देन नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में इस्टेब्लिश किया गया था, और यहाँ से आप लोग का ICDS में क्वेश्चन आया था। एंड ICDS के जो स्टूडेंट्स हो आप लोग को ये मैंने क्लास करवा दिया था, अगर आप लोग वापस करना चाहते हो तो अच्छी बात है। और ये PDF आप लोग को मिल चुका है, ICDS ऑलमोस्ट 1-2 महीना आप लोग को मिल चुका है। यहाँ पे 2-3 चीज़ मैंने थोड़े से ऐड किए हैं, ऐसे मैं ऐड करता रहता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों का ये जो PDF है ग्रुप में प्रोवाइड मैं करवा दूंगा, ठीक है। जो WBCS का मैंने ग्रुप बनाया है वहाँ पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ग्रुप में कैसे ज्वाइन करोगे, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में PDF ग्रुप का लिंक दिया हो, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइए। तो स्वदेशी मूवमेंट 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने क्या स्वदेशी का कॉल किया था, ये बनारस सेशन में किया था। देन नेक्स्ट मुस्लिम लीग जो 1906 में ढाका में फॉर्म हुआ था, किसने फॉर्म किया था, 3 लोगों ने फॉर्म किया था। बट बेसिकली अगर आप लोग को पूछ लेंगे कि इसको फाउंडर कौन था, मेन फाउंडर अगर बोल देंगे तो वो आगा खान हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगा खान, नवाब सलीमुल्ला, मोहसिन मुल्क ये सब है, बट यहाँ पे अगर फाउंडर से पूछेंगे तो आगा खान आप लोग का आंसर होगा। यहाँ पे ये सब आप लोग का ऑप्शन में रहेगा, बट वहाँ पे आप लोग को कन्फ्यूज़ करने के लिए रहेगा। WBCS में क्या है, आप लोग का जो क्वेश्चन होता है टफ नहीं होता, ऑप्शन टफ होते हैं, ऑप्शन एकदम कन्फ्यूजिंग टाइप होते हैं। तो वहाँ पे आप लोग को कौन सा मारे कौन सा ना मारे वहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है। तो अगर आप लोग इसको एकदम प्रिसाइजली थॉरली अच्छी तरह से पढ़ के जाओगे तो अटेम्प्ट करना बहुत इजी हो जाएगा आप लोग का। देन नेक्स्ट है 5th पॉइंट, सूरत स्प्लिट हुआ था कांग्रेस का सूरत स्प्लिट कितने साल में हुआ था, 1907 में हुआ था। ये क्या हुआ था, कांग्रेस 2 डिवीज़न में डिवाइड हो गया था, एक एक्सट्रीमिस्ट्स में और एक मॉडरेट्स में, यानी कि नरमपंथी और चरमपंथी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नरमपंथी चरमपंथी में क्यों डिवीज़न हुआ, कांग्रेस में क्या था, वो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते थे या एप्लीकेशन भेजते थे या अपील करते थे कि आप लोग ये जो कर रहे हो ये गलत है, प्लीज़ इसको हटा दीजिए। बट कांग्रेस के अंदर ही बहुत लोग थे जिसको हम लोग क्या चरमपंथी बोलते थे या गरमपंथी बोलते थे। वो लोग क्या करते थे, हम लोग इनको रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये तो बाहर के लोग हैं, तो हम लोग को इनको क्या वाट लगाना चाहिए ना। तो वही चीज़ है, इसलिए क्या हुआ था, कांग्रेस में अंदर में डिवीज़न हो गया था। तो वो डिवीज़न क्या है आप लोग का, जो एक्सट्रीमिस्ट थे यानी कि गरमपंथी, वो लीड किया था 3 लोगों ने, उसको लीड किया था 3 लोगों ने। वो कौन थे, लाल, बाल, पाल। लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक बाल एंड पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। ये पंजाब से बिलोंग करते थे, ये महाराष्ट्र से यानी कि मराठा से बिलोंग करते थे, और ये बंगाल से बिलोंग करते थे।
देन नेक्स्ट मॉडरेट्स के जो हेड थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, और यही गांधी जी के कौन थे, पॉलिटिकल गुरु भी थे। देन नेक्स्ट मोर्ले मुंटो रिफॉर्म्स हुआ था 1909 में। तो इसमें क्या रिफॉर्म्स हुआ था, फर्स्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था या इलेक्शन स्टार्ट किया गया था, और इस इलेक्शन में एक खराब चीज़ क्या हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया था मुस्लिम्स की वजह से। इससे क्या आप लोग का फूट डालो और शासन करो स्टार्ट हो गया। फूट डॉलर शासन करो कि कौन लेके आए थे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोग का जो यहाँ पे डिवीज़न देख रहे हो, ये क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था बंगाल का, कब हुआ था आप लोग का 1905 में 16 अक्टूबर में हुआ था। अब यहाँ पे उसी पार्टीशन को हटा दिया गया, दिल्ली दरबार जो हुआ था, तो उस पार्टीशन को कब हटाया गया, 1911 में। अब कैपिटल जो हम लोग का कलकत्ता था, उसी कैपिटल को शिफ्ट करने के बाद क्या कर दिया गया, उसे कैपिटल को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। देन नेक्स्ट आप लोगों का 8th आता है गदर पार्टी। गदर पार्टी कब फॉर्म हुआ, 1913 में गदर पार्टी फॉर्म हुआ। कहाँ पे फॉर्म हुआ, ये सैन फ्रांसिस्को में फॉर्म हुआ था, यानी कि इंडिया से बाहर अमेरिका में फॉर्म हुआ था। और ये फॉर्म किसने किया था, लाला हरदयाल, तारानाथ दास एंड सोनन सिंह बखना, इन तीनों ने फॉर्म किया था। अगर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी गदर पार्टी किसने फाउंड किया था, एक ही आंसर होगा, चार तो आंसर नहीं होगा ना, चारों ही अगर आप लोगों को करेक्ट लगता है एक आंसर होगा, तो वहाँ पे आप लोग का ऑप्शन ये वाला बार बार दिया रहता है, लाला हरदयाल दिया रहता है, क्योंकि इनका ही भूमिका सबसे ज़्यादा था। तो यहाँ पे गदर पार्टी का फाउंडर अगर बोल देंगे तो लाला हरदयाल एक ही दीजिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है, उसके बाद क्या होता है, गोपाल कृष्ण गोखले CF एंड्रूज को बोलते हैं, आप जाइए गांधी जी को साउथ अफ्रीका से बुला के लाइए। साउथ अफ्रीका को गांधी जी ने तो आज़ादी दी थी, वही ब्लैक वाइट जो प्रॉब्लम था। गांधी अगर मूवी किसी ने देखा नहीं है तो मैं प्लीज़ आप लोग को रिकमेंड करूँगा, गांधी मूवी जो है आप लोग प्लीज़ देखिए। ऑलमोस्ट 3.5 या 4 घंटे की मूवी है, वो मूवी प्लीज़ देखिए। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीरियसली अगर कोई भी चीज़ इंडियन नेशनल मूवमेंट का माइंड में घुसाना चाहते हो, मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है। कोई भी ख़राब टॉपिक या कुछ भी इसके ऊपर बातें नहीं है। आप लोग का वो मूवी अगर देख लोगे तो मैं बोलता हूँ आप लोग का इंडियन नेशनल मूवमेंट इतना हलवा, इतना इजी लगने लगेगा आप लोग को, पूछिए मत। तो वो वाला मूवी प्लीज़ देखिए, गांधी मूवी। और इसी मूवी का जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन जिसने किया था, भानु ने किया था, गांधी जी को तैयार किया था, उसी के लिए इंडिया को सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड मिला था। सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड इंडिया को किसके लिए मिला था, इसी मूवी को कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को मिला था, भानु को मिला था, ठीक है। पूरा नाम मेरे को अभी याद नहीं, जस्ट उतना ही याद है, और वही तो हम लोग को टिक मारना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गांधी जी को CF एंड्रूज ने बुलाया, और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बोला था CF एंड्रूज को बुलाने के लिए। तो यहाँ पे गांधी जी रिटर्न करते हैं साउथ अफ्रीका से। कब रिटर्न आए साउथ अफ्रीका से, 9 जनवरी 1915 को रिटर्न आए। और यही आप लोग का 9 जनवरी क्या है, आजकल NRI डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। और ये NRI का फुल फॉर्म क्या है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो इंडिया में नहीं रहते यहाँ पे बट इंडिया के रेसिडेंस है। देन नेक्स्ट है, उसके बाद गांधी जी के आने के बाद यहाँ पे होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट किया। देखिए यहाँ पे मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोग को जस्ट बता रहा हूँ किसके बाद क्या हुआ, किसके बाद क्या हुआ। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जस्ट थोड़ा सा आइडिया रख लीजिए किस चीज़ के बाद आप लोगों का क्या हुआ। पूरा एक्सप्लेन करूँगा आप लोग को धीरे धीरे क्लासेस जब कराऊंगा, ठीक है। क्लासेस तो मैं अभी स्टार्ट कर ही चुका हूँ, ये सेकंड क्लास है आप लोग का। पहला क्लास इकोनॉमिक्स का बेसिक्स के ऊपर हुआ था, आप लोग को बहुत अच्छा लगा था, तो मेरे को भी ठीक ही लगा, तो इससे एनर्जी मिलता है मेरे को। अगर आप लोग को ऐसी क्लासेस चाहिए तो आप लोग कंटिन्यू ज्वाइन होते रहिए। आप लोग डेली ऑलमोस्ट 30 से 40 लोग ज्वाइन हो रहे हो, तो अच्छी बात है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे होम रूल मूवमेंट जो है आप लोग का 1916 में हुआ था। किसने ये लॉन्च किया था, होम रूल मूवमेंट 2 जगह लॉन्च हुआ था बेसिकली। फर्स्ट जो लॉन्च हुआ था बाल गंगाधर तिलक ने लॉन्च किया था। ये कहाँ पे लॉन्च किया था, ये पुणे में लॉन्च किया था। और एक लॉन्च किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट ने कहाँ पे लॉन्च किया था, अदियार में लॉन्च किया था, तमिलनाडु जहाँ पे है वहाँ पे अदियार में लॉन्च किया था। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने लॉन्च किया था पुणे में अप्रैल में, और अदियार में एनी बेसेंट ने सितंबर में लॉन्च किया था आई थिंक। तो इसी होम रूल मूवमेंट में बाल गंगाधर तिलक ने एक स्लोगन दिया था, बहुत ही फेमस स्लोगन है। ये स्लोगन क्या है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेके रहूँगा, ये उन्होंने बोला था, ठीक है। देन नेक्स्ट है, इसके बाद क्या हुआ, लखनऊ सेशन हुआ। लखनऊ सेशन में इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो सूरत स्प्लिट हुआ था। सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था, कांग्रेस डिवाइड हो गया था अपने में ही।
एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स यानी कि नरमपंथी और चरमपंथी में डिवाइड हो गया था। वही चीज़ अब क्या हुआ, लखनऊ सेशन जो हुआ 1916 में हुआ, 9 साल बाद। तो यहाँ पे क्या हुआ, मुस्लिम लीग, कांग्रेस के जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे, ये सब एक साथ यूनाइट हो गए। इन लोगों को पता चल गया, हाँ हम लोग अगर अलग हो जाएंगे तो अलग अलग अच्छी तरह से हम लोग फाइट नहीं कर पाएंगे। तो इसी की वजह से क्या हुआ, सब लोग एक साथ आ गए। और ये रियूनियन कराने में सबसे बड़ा हाथ किसका था, सबसे बड़ा हाथ था एनी बेसेंट का। ठीक है, एनी बेसेंट का सबसे बड़ा हाथ था रियूनियन कराने में। और इस टाइम में प्रेसिडेंट कौन थे, बहुत लोग कन्फ्यूजन में लिख देते एनी बेसेंट प्रेसिडेंट थी, तो एनी बेसेंट प्रेसिडेंट नहीं थी, इसके बाद एनी बेसेंट को प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो इस टाइम में जो रियूनियन हुआ था, इस टाइम में प्रेसिडेंट थे कौन, अंबिकाचरण मजूमदार जी थे। ठीक है, ये हो गया आप लोग का लखनऊ सेशन। देन नेक्स्ट, गांधी जी आए थे, तो गांधी जी ने सबसे पहले क्या पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर लिया, पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले जी के पास गए। फिर गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बोला आप अभी पॉलिटिक्स ज्वाइन मत करो, आप इंडिया को जानो अच्छी तरह से, इंडिया है क्या चीज़। फिर वो पूरा रेलवे ट्रैवल करने लगे, सब जगह गए, यहाँ गए वहाँ गए, जहाँ पे प्रॉब्लम्स होता वहाँ पे जाते थे। तो उनके 3 मेन सिग्निफिकेंट रोल्स थे, 3 मेन सिग्निफिकेंट काम थे। तो वो सबसे पहला क्या किया था, उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था। किस लिए, वो 3 कठिया सिस्टम था, आप लोग को बताऊंगा ये क्या चीज़ है। वो इंडिगो प्लांटर्स का जो डिस्गाइज, उनका जो प्रॉब्लम हो रहा था, नील विद्रोह जिसको बोलते हो, ठीक है। तो इंडिगो प्लांटर्स के जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे उसको सॉल्व कराने के लिए चंपारण सत्याग्रह किया गया। देन नेक्स्ट, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक किया था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुआ था, 1918 में। यहाँ पे स्टिपुलेटेड टाइम में क्या है, वोमेंस को या मेंस को सबको ठीक ठाक खाना या छुट्टी नहीं दिया जाता था, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो इसलिए उस मिल स्ट्राइक में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। देन नेक्स्ट है यहाँ पे आप लोग का खेदा। यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूजन खा जाते हैं, सर चंपारण पहला था या रौलट पहला था। तो मैं यहाँ पे बता दूँ आप लोगों का, रौलट अगर बोलेंगे सबसे पहला चीज़ क्या था, वो रौलट सत्याग्रह था। और रौलट के बाद आप लोग का चंपारण था। वहाँ पे मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा कि रौलट को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, रौलट एक्ट कब आया था, आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से सब कुछ अच्छी तरह से मैं बता दूंगा। ठीक है। देन नेक्स्ट है खेदा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। और खेदा सत्याग्रह किस लिए हुई, क्रॉप का रेवेन्यू सेटलमेंट के लिए, फार्मर्स को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, तो उसी के लिए ये हुआ था। तो ये अगर आप लोग को याद नहीं रहता सीरियल वाइज, तो मैं याद कराने के लिए आप लोग को बता दूँ कैसे करके याद करोगे। केक खाते हो ना, CAKE, केक, गांधी जी को केक पसंद था, तो वही है। सी मतलब चंपारण, ए मतलब अहमदाबाद, KE मतलब खेदा। ठीक है, तो ये चीज़ एक साथ इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोग का याद हो गया। ओके, नेक्स्ट है आप लोग का मॉन्टेग डिक्लेरेशन। मॉन्टेग डिक्लेरेशन कब हुआ था, आप लोग का 1917 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था, इसमें बताया गया था इंडियन लोग जो थे, पहले इंडियन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में लिया ही नहीं जाता था। वही चीज़ मॉन्टेग डिक्लेरेशन में बताया गया कि अब इंडियन लोगों को हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में ज्वाइन करने लग जाएंगे। क्यों ज्वाइन करने लग जाएंगे, इसका भी तो कारण होगा ना, इसके पीछे भी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा या उन लोगों को दबाव दिया होगा। तो वही चीज़ क्या है, वो सब मैं बाद में आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। देन नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट में क्या आप लोग का हैबियस कॉर्पस जो रिट है वो एकदम उल्लंघन किया जा रहा था, बहुत कुछ प्रॉब्लम हुए थे। सबसे ब्लैक एक्ट इसको बोला जाता है, और भी बहुत कुछ एक्ट बोला जाता है। देन उसके बाद आप लोग का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये है बॉस सबसे, मतलब इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इससे बड़ी क्रूरता इंडिया में अभी तक बोल सकते हो इंडियन नेशनल मूवमेंट में हुआ नहीं है। और भी बहुत सारा हुआ है, बट अगर देखा जाए तो इससे बड़ी क्रूरता कहीं भी नहीं हुई है। तो ये क्या है चीज़ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि जलियांवाला बाग मैसेकर। ये जलियांवाला बाग कहाँ पे है, पंजाब के अमृतसर में। और कब हुआ था ये, जनरल डायर में कब पूरी गोली चलाई थी, जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 में गोली चलाई थी उन्होंने। ठीक है, उन्होंने क्यों बोल रहा हूँ, उसको तो उसने गोली चलाई थी, उसको तो वापस फिर किसने, उधम सिंह ने वहाँ ठोक के आ गया था ना उसके घर में ही जाके। तो जो भी है मैं आप लोग को ये सब अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। उसके ऊपर आप ऊपर से हंटर कमीशन बैठा था, ये कितने लोग मारे गए थे, क्या किस लिए आया था, सैफुद्दीन किसलू एंड सत्यपाल मलिक, बहुत कुछ है, वो सब मैं आप लोग को बाद में बताऊँगा। देन नेक्स्ट है 16 नंबर। उसके बाद क्या होता है आप लोग का खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ये दोनों भाई थे, अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था। किस लिए हुआ था बाद में बताऊंगा। 17 नंबर में है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1920 में हुआ था। किसने लीड किया था, ये गांधी जी ने लीड किया था। और
ये जो चल रहा था ठीक ठाक चल रहा था, यानी कि असहयोग आंदोलन जो था, गांधी जी ने सबसे पहले वास्ट अपना पॉलिटिकल कैरियर में सबसे पहला बड़ा कदम रखा, सब पूरा वास्ट मूवमेंट हुआ था सबसे पहला, और ये आप लोग का बहुत ही सक्सेसफुल चल रहा था, बट सक्सेसफुली 2 साल चला। देन उसके बाद क्या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट क्या है, चौरी चौरा गाँव में, चौरी चौरा विलेज में, वहाँ पे गांधी जी ने क्या देखा, वहाँ के लोगों ने एजिटेट यानी कि गुस्से में आके पूरा पुलिस चौकी को जला दिया, पुलिस लोगों को ताला अंदर मार के। तो इसी चीज़ को गांधी जी ने बोला, मैं यहाँ पे चाहता हूँ अहिंसा से आप लोग के साथ प्रोटेस्ट करना, बट आप लोगों ने हिंसा किया है, इसलिए मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उठा दे रहा हूँ। ठीक है, ये सब भी वो गांधी मूवी में सब कुछ दिखाया हुआ है। देन नेक्स्ट है 18 नंबर, स्वराज पार्टी 1923 में फॉर्म हुआ। क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस रीयूनाइट हो गया था। ठीक है, रीयूनाइट लखनऊ सेशन में हुआ 1916 में। यूनाइट होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे हम लोग को अभी भी ये पसंद नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बाहर निकल गए, फिर उन्होंने स्वराज पार्टी फॉर्म किया था। और स्वराज पार्टी फॉर्म किया था, मेन 2 लोग थे, और भी 3-4 लोग थे, 3-4 लोगों का नाम अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोग को। यहाँ पे जो 2 लोग थे वो थे आप लोग का प्रेसिडेंट जो बने थे CR दास यानी कि चित्तरंजन दास थे, और सेक्रेटरी जो थे मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट थे CR दास एंड सेक्रेटरी मोतीलाल नेहरू जी थे। देन नेक्स्ट, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में फॉर्म हुआ था ब्रिटिश के पार्लियामेंट में। देन ये 1928 में फरवरी में इंडिया में आया था। ठीक है, और भी अभी साल में कन्फ्यूजन है, डेट में कन्फ्यूजन है। अगर बोलेंगे साइमन कमीशन फॉर्म कब हुआ था, तब क्वेश्चन में आंसर होगा 1927, और बोलेंगे साइमन कमीशन इंडिया में कब आया, तो ये होगा 1928। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। देन उसके बाद क्या है, साइमन कमीशन को क्या बोला जाता था, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बोला जाता था। और इस कमीशन के लिए क्या हुआ था, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा था। और ये लाहौर में ट्रेन में ये लोग कमीशन के लोग आ रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था, लाहौर में इन्होंने एक प्रोटेस्ट मार्च किया था। प्रोटेस्ट एकदम लाहौर जो स्टेशन था उसको जाम कर दिया था। तो किस लिए ये प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्योंकि साइमन कमीशन जो था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने आ रहा था। अब हमारे लिए संविधान बनाने आ रहे हो और हम ही ये नहीं ले रहे, यानी कि हमें जो प्रॉब्लम हो रहा है हमसे ही नहीं पूछ रहे। जैसे जम्मू कश्मीर का हुआ ना, जम्मू कश्मीर का आप लोग ने क्या किया, मतलब वहाँ पे एकदम ऑल टाइम इंटरनेट ऑफ करके रखो 6-7 महीने से। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग का सिर्फ कितना ज़्यादा दिन नहीं, जो प्रोटेस्ट हुआ था 3 या 4 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया था, तो हम लोग की वाट लग गई थी। वहाँ पर तो 6 महीने से इंटरनेट बैन है भाई। तो देखो क्या है, साइमन कमीशन में भी वही है। साइमन कमीशन में क्या हुआ था, यहाँ पे हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने आ रहे हैं और हम लोग को ही नहीं पूछ रहे कि हाँ आप लोग को क्या चाहिए नहीं चाहिए। तो इसीलिए सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। यहाँ पे कोई भी इंडियन बंदा था ही नहीं उस मेंबर, मतलब वो जो मेंबर था उन लोगों का मेंबर के ग्रुप में। तो इसलिए क्या गया था, इसका प्रोटेस्ट किया गया था। और वही चीज़ आप लोग का क्या हुआ, यहाँ पे 3L बोला जाता है। 3L क्या है आप लोग का, LLL। लाहौर में लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, और इसी लाठीचार्ज को जो ऑर्डर दिया था सॉन्डर्स ने ऑर्डर दिया था। सॉन्डर्स ने किसको मार गिराया, ये लाला लाजपत राय को। क्रिटिकली जो उनको मारा गया था वो कील का नोक के उस डंडी से मारा गया था, तो इसलिए उनका ये बहुत क्रिटिकली इंजरी हुआ था, उसके बाद उनका डेथ हो गया। तो लाला लाजपत राय किसके पॉलिटिकल गुरु थे, भगत सिंह के पॉलिटिकल गुरु थे। और पॉलिटिकल गुरु यानी कि अपने गुरुजी को कोई मार रहा है तो थोड़ी ना छोड़ देगा, तो भगत सिंह ने भी सॉन्डर्स की वाट लगा दी। तो वही चीज़ है यहाँ पे आप लोग का। साइमन कमीशन भी बहुत ही एक बड़ा टॉपिक है, ये भी आप लोग को पढ़ाया जाएगा। देन नेक्स्ट 20 नंबर, नेहरू रिपोर्ट 1928। ये हुआ था क्या, जैसे साइमन कमीशन को कोई किसी ने माना नहीं, तो अब क्या है, कांग्रेस ने अपने तरफ से क्या एक रिपोर्ट पेश किया 1928 में, नेहरू रिपोर्ट पेश किया। और ये मुस्लिम लीग ने एक अपनी तरफ से जिन्ना 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना पेश किया था 1929 में। देन उसके बाद आप लोग का क्या होता है, लाहौर सेशन। लाहौर सेशन आप लोग का 1929 में, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट सेशन है। यहाँ पे क्या हुआ था, एक पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास किया गया था, और 31 दिसंबर 1929 को देश का सबसे पहला ट्राइकलर फ्लैग होस्ट किया गया था। ठीक है, और इसी से ही क्या होता है आप लोग का 26 जनवरी 1930 में इंडिया का सबसे पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 26 नवंबर में तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गया था 1949 में,
पर इसी डेट में हम लोगों ने किस लिए कॉन्स्टिट्यूशन को पास नहीं कराया, फुल्ली पास क्यों नहीं कराया या अप्रूव नहीं कराया, इस दिन में सिर्फ अडॉप्ट किया, इन्फोर्स किस लिए नहीं कराया, क्योंकि हम लोग क्या चाहते थे 26 जनवरी 1930 को ये पास हो। ठीक है, इसी डे को हम लोग क्या अब रिपब्लिक डे के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। देन नेक्स्ट है 23rd सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में हुआ था। ये क्या हुआ था, गांधी जी ने अंग्रेज़ों को क्या 11 पॉइंट्स अल्टीमेटम दिया था कि आप लोग हमारे 11 पॉइंट्स ये सब है, आप लोग मान लीजिए, अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर स्टार्ट किया क्योंकि 11 पॉइंट्स उनका माना नहीं गया था। क्या किया था इन्होंने, डांडी मार्च किया था। डांडी मार्च इन्होंने किया था मार्च 1931 में स्टार्ट किया था। ठीक है, तो वही आप लोग का यहाँ पे जो भी डेट वेट जो भी है सब कुछ मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। देन नेक्स्ट है 24th फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1930 में हुआ था। ये भी वही कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के लिए, और अंग्रेज चाहते थे इंडिया हमारे डोमिनियन में आ जाए ताकि इंडिया को हम लोग कंट्रोल कर सके जो भी है। देन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया। किस लिए फेल हो गया, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 2 लोग गए थे, मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा, ये दोनों गए थे, बट जो मेन हेड है तब कांग्रेस था, तो कांग्रेस ही नहीं गया उस टाइम में। अब कांग्रेस ही नहीं गया और महात्मा गांधी भी हेड थे, महात्मा गांधी भी नहीं गए, तो मान लीजिए आप लोग का यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक आयोजन हो रहा है। अभी तो बीजेपी चल रहा है ना, तो बीजेपी का आयोजन चल रहा है, बीजेपी का आयोजन में बोला गया है अमित शाह जी आ रहे हैं। अब अमित शाह आया ही नहीं, तो क्या हुआ, वो आयोजन में चाहे आप कितने भी बड़े से बड़े पॉलिटिकल लोकल लीडर्स को लेकर आइए, वो तो सक्सेस होगा नहीं ना, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि अमित शाह को देखने या अमित शाह को बुलाने, उनका बात सुनना चाहते थे। वही चीज़ क्या हुआ, फर्स्ट राउंड टेबल में हिंदू महासभा गया, मुस्लिम लीग गया, बट इन लोगों का क्या हुआ, एकदम फ्रूटलेस हो गया। क्यों फ्रूटलेस हो गया, क्योंकि जो दिग्गज थे महात्मा गांधी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ही नहीं गए थे, तो इसलिए क्या हुआ, इसीलिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप लोग का एकदम फ्रूटलेस हो गया। देन गांधी जी को बुलाने के लिए कौन गए, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, यानी कि गांधी जी को बुलाने इरविन गए। ठीक है, देन गांधी जी को बुलाने इरविन गए, फिर गांधी इरविन पैक्ट किया गया। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, आप लोग का 5 मार्च 1931 में हुआ। और यही आप लोग का वो डिस्प्यूटेड जोन है जहाँ पे गांधी जी का साथ सब लोग घृणा करने लग गए। किस लिए घृणा करने लग गए, बहुत लोग बोलते हैं गांधी जी के कारण ही महात्मा भगत सिंह का डेथ हुआ था। ये आप लोग का गलत भी बोल सकता हूँ मैं, आप लोग हिस्ट्री बुक पढ़ा कीजिए अच्छी तरह से, वहाँ पे रीजंस थे। जो भी है सबका जो पॉइंट ऑफ व्यू है सबका अलग है, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखूँगा, ये गलत है, क्योंकि मैं यहाँ पे टीचर हूँ, मैं क्यों अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा, जब रखूँगा वो अलग वीडियो में रखूँगा। तो जो भी है यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट हुआ था आप लोग का 5 मार्च 1931 में हुआ था। ठीक है, देन नेक्स्ट है आप लोग का सेकेंड, फिर उसके बाद गांधी जी को लाया गया, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1931 में। वहाँ पे बोला कि आप लोग को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। गांधी जी ने बोला हट, आप लोग की ऐसी खटिया खड़ी हो चुकी है, मैं किस लिए डोमिनियन स्टेटस, तो हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं हम नहीं देंगे। फिर गांधी जी बोले नहीं चाहिए आप लोग का ये कॉन्फ्रेंस, वहाँ से गांधी जी रिटर्न आ गए। जैसे ही गांधी जी रिटर्न आए, उनको क्या किया, वहाँ पे जेल में भर दिया गया। जेल में यहाँ पे पूना में उनको जेल में जैसे ही रखा गया, उसके बाद क्या किया, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे रैमसी मैकडोनाल्ड, उस टाइम में उन्होंने कम्युनल अवार्ड्स स्टार्ट कर दिया। अब ये अवार्ड क्या है, ये अवार्ड ऐसा है, कोई अवार्ड है, प्राइज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, वहाँ पे आप लोग का इलेक्शंस का जो सेपरेट इलेक्टोरेट स्टार्ट किया गया था, उसमें किया गया था कास्ट सिस्टम कर दिया गया था। अपने कास्ट के लोग इसी कास्ट को वोट दे सकते हैं, ऐसा चीज़ कर दिया गया था। तो यही इसमें क्या है, फूट डालो शासन करो का चीज़ बात स्टार्ट हो गया। तो गांधी जी ने क्या किया, फास्ट अनटू डेथ स्टार्ट कर दिया, यानी कि जेल में ही रह के उन्होंने फास्टिंग स्टार्ट कर दिया। मैं जब तक ये आप लोग का कम्युनल अवार्ड्स हट नहीं जाता, मैं ये फास्ट करता रहूँगा। फिर उसी चीज़ को अब क्या किया, B.R. अम्बेडकर जी आते हैं। B.R. अम्बेडकर गांधी जी के पास आते हैं, उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग इसको हटा देंगे, आप प्लीज़ अपना फास्ट तोड़ दीजिए। फिर उसके बाद ये पूना पैक्ट हुआ B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के साथ। तो ये 1932 में हुआ था। ठीक है, देन नेक्स्ट आप लोग का थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, ये भी आप लोग का फ्रूटलेस हो गया। तो यानी कि आप लोग का तीनों RTC जिसे हम लोग बोलते हैं, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीनों के तीनों फील्ड हो गए। और क्वेश्चन यहाँ पे आता है, तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक बंदा था जो तीनों में था, वो कौन थे, B.R. अम्बेडकर जी थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट से बुलाइए,
लेवल के लोग हैं ये लोग, ठीक है। देन नेक्स्ट है 29, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ कब पास हुआ, 1935 में पास हुआ। देन यही वो जगह है जहाँ पे आप लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिकली 75% हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया है, यहाँ से लिया गया है, ठीक है। ये वाला पर्सन जो हम लोग पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट उसके बाद अगस्त ऑफर हुआ। अगस्त ऑफर किसने दिया, वाइसराय लिनलिथगो ने दिया। उन्होंने बोला कि आप लोग हमारा वर्ल्ड वार में हेल्प कीजिए, वो सब मैं बताऊंगा। तो वहाँ पे वर्ल्ड वार में हेल्प करने से आप लोग को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। देन उसके बाद डोमिनियन स्टेटस कौन लेगा, हम लोग को इंडिपेंडेंस चाहिए, सबने बोला। देन क्रिप्स मिशन हुआ। क्रिप्स मिशन में स्टैफोर्ड क्रिप्स ने सबको बोला कि आप लोग को हम लोग डोमिनियन स्टेटस देंगे, आप लोग प्लीज़ हमें क्या कीजिए, वर्ल्ड वॉर में हेल्प कीजिए। गांधी जी ने फिर बोला आपकी तो ऐसी खटिया खड़ी हो रही है, आप लोग को किस लिए हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे इसलिए गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन को 1942 को क्या बोला था, ए पोस्ट डेटेड चेक इन ए क्रशिंग बैंक, यानी कि आप लोग का बैंक ही तो बंद होने वाला है, आप लोग मेरे को 1 करोड़ का चेक दे दोगे तो 2 दिन बाद मैं जाऊँगा तो वहाँ पर तो बैंक ही बंद है, तो 1 करोड़ चेक का मैं करूँगा क्या, वही है ना। तो वही चीज़ बोलना चाहते हैं, आप लोग का तो वाट लगने वाला है, किसलिए फालतू में हम लोग आप लोग को सपोर्ट करेंगे। देन उसके बाद आप लोगों का क्या होता है, गांधी जी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बड़ा सारा आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन वो क्या था, स्टार्ट किया था क्वाइट इंडिया मूवमेंट, वो 1942 में स्टार्ट किया था। तो इसी क्वाइट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने एक स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो। देन उसके बाद क्या होता है, वर्ल्ड वार ट्वेल्व वार सब कुछ कंप्लीट होता है। देन कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। 1946 में जो कैबिनेट मिशन था उसमें 3 लोग थे बेसिकली। वो 3 लोग कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड ए बी अलेक्जेंडर। पैट्रिक लॉरेंस थे सेक्रेटरी एंड स्टैफोर्ड क्रिप्स थे हमारे प्रेसिडेंट। देन उसके बाद ये किस लिए आया था, वही हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने, हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन देने के लिए। देन माउंटबेटन प्लान हुआ ना, माउंटबेटन प्लान को 3rd जून प्लान भी बोलते हैं, 1947 में पास हुआ था। ये किस लिए माउंटबेटन प्लान को 3rd जून प्लान बोला जाता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया को पावर हैंड ओवर करने का बात हुआ था, कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 में। और इसी डेट में हम लोग क्या हुए थे, रिपब्लिक इंडिपेंडेंस हुए थे, यानी कि स्वाधीन हुए थे। हम लोग तो धीरे धीरे, पहले ही आप लोग को एक आइडिया आ गया होगा, पहले हम लोग स्वाधीन हो चुके थे, बट इसी डेट को हम लोगों ने किस लिए चुना, इसी डेट को इसलिए चुना क्योंकि जापान का जो आर्मी था इन्होंने इसी डेट में सरेंडर किया था, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ने इसी डेट को चुना। देन उसके बाद आप लोग का 35 में क्या हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बहुत लोग गलती से क्या मार देते, 15 अगस्त 1947 में मार देते या इसको मार देते। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास हुआ था, 1947 में। कब पास हुआ था, 18 जुलाई 1947 में पास हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आधा घंटे में पूरा जिस्ट दे दिया है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटा का क्लास तो होगा, यानी कि टोटल क्लास अगर देखेंगे डिवीज़न करेंगे तो 6 से 7 क्लासेस होंगे। तो उसी का ही मैंने पूरा आप लोग का एक जिस्ट दे दिया है इंडियन नेशनल मूवमेंट का। बहुत कुछ है इसमें आप लोगों को पढ़ने लायक, तो बहुत कुछ पढ़ाऊँगा। और आपको अगर मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा ही पसंद आ गया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी फ्रूटफुल हो सके। और ये सब जो PDF एंड वीडियोज़ है सब लोग हम लोग क्या करेंगे, WBCS का जो फाउंडेशन बैच एंड WBCS का जो प्रीलिम्स बैच है, WBCS 2021, उसमें मैं आप लोग का स्टार्ट करा दूंगा अच्छी तरह से। वो आप लोगों का कब होगा, जनवरी के 1st वीक से स्टार्ट हो जाएगा। पेमेंट भी तभी आप लोग दे दीजिएगा। ये अब आप लोग बहुत लोग पूछते हो सर, अब चले मत जाइए, आप लोगों को मैं जो 3-4 चीज़ है वो क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज़ है, आप लोग बोल रहे हो सर पेमेंट कैसे करें, पेमेंट का भी कुछ बात नहीं आया है। पहले मैं आप लोग को पढ़ा दूँ, आप लोग अगर अच्छा लगता है तो मैं आप लोग को ठीक बता दूंगा, हाँ पेमेंट अब करना है। 1 हफ्ता टाइम दूंगा, 1 हफ्ता में जितने लोग आप लोग ज्वाइन हो जाओगे उसके बाद मैं ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टॉप कर दूंगा। देन उसके बाद आप लोग का बहुत लोग बोल रहे हो सर ये जो नोट्स है PDF है ये क्या हम लोग जब नहीं पेमेंट करेगा तब भी मिलेगा, तो नहीं मिलेगा दोस्त। जो लोग पेमेंट कर रहे हैं वो लोग के साथ तो डिस्क्रिमिनेशन होगा ना। तो जो लोग फ्री में देख रहे हो आप लोग को फ्री में क्लास भी नहीं मिलेगा, क्लास हाँ 2-3 मिल जाएगा। और नेक्स्ट है आप लोग का, यहाँ पे मैंने आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड नहीं किया है। ऐड किस लिए नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है, वहाँ से आप लोग का पूरा कॉपी पेस्ट आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड हिस्ट्री का। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने अपने यूट्यूब चैनल में पूरा सॉल्व किया हुआ है, वो देखिए। और संडे को आप लोग को मैंने बताया था मॉक टेस्ट होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
ये जो टॉपिक है इसके ऊपर, देन इकोनॉमिक्स जो क्लास 1 किया था उसके ऊपर, ये पूरा एक कंपाइल करके आप लोग का संडे को मॉक टेस्ट होगा आधा घंटे का। आधा घंटे में ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस तो हो जाएंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए, संडे को फिर मिलते हैं अच्छी तरह से। तो वहाँ पे एग्ज़ाम होगा, फिर देखते हैं कौन कितना पानी में और कौन कितना दूध में, जो भी बोलते हैं, ठीक है, कतो धाने कतो चाल। तो जो भी है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।